आप सब ने निर्वाचित की है। इन सब के निर्वाचन के लिए इन्हें बधाई देता हूं और इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से चयन करने और आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस गरिमामय समारोह को, परिचय समारोह को और भी गरिमापूर्ण तरीके से आप लोगों के द्वारा यहां पर संपन्न किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्र होने के उपरांत अपने यहां संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार किया और जिसका आधार लोकतंत्र के वे तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। हम इन सभी तीनों स्तंभों को जब देखते हैं तो तीनों स्तंभ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए जब पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो वह एक सामान्य नागरिक उससे लाभान्वित होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाते हैं। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो इन तीनों, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच यानी न्यायपालिका के संवाद को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे अधिवक्ताओं की होती है। एक सामान्य नागरिक की बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसको समस्या तक पहुंचाने का, समाधान का रास्ता भी निकालना, इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की है और उस भूमिका को एक विश्वास के संबंध के रूप में स्थापित करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इस बात को मानता हूं कि हमारे अधिवक्ता केवल एक मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि एक सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक होते हैं। वह समाज के एक विधिक सलाहकार भी हैं। वे संविधान के एक सच्चे प्रहरी के रूप में, उस वाहक के रूप में, सारथी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। और याद रखना, विधि का शासन तब आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो, न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, न्याय की सुलभता के लिए और न्याय की समयबद्धता के लिए भी जो सबसे बड़े वाहक के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अधिवक्ताओं की होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं से जुड़े हुए उनके बार एसोसिएशन में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई भी देता हूं। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना, इसका एक लंबा इतिहास है।
1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और यही कारण है कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यहीं के अधिवक्ता पंडित हरीश चंद पति त्रिपाठी जी, प्रमोद चंद कुमार श्रीवास्तव जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने यहां के बार को सम्मानित किया।